भाई कभी ये ख्याल आया है कि एक कार्टून किरदार जो सिर्फ साबुन बेचता हो उससे कहीं बढ़कर भी कुछ हो सकता है। आज हम पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर एडवर्टेनमेंट मुहिम कमांडर सेफगार्ड पर एक नजर डालते हैं। ये सिर्फ एक सुपर हीरो की कहानी नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा जबरदस्त मंसूबा था जिसने सफाई के बारे में एक पूरी नस्ल की सोच ही बदल डाली। तो चलें देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। और कहानी की शुरुआत ही विलन की इस खौफनाक बात से होती है जब छोटे छोटे बच्चे डर के चिल्लाते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है। सोचे जरा, ये एक जुमला ही डरतू के किरदार की सारी खबासत को सामने ले आता है। मतलब इसका मकसद सिर्फ गंदगी फैलाना नहीं, बल्कि उसे बच्चों को तकलीफ में देख के खुशी होती है। अच्छा, तो कहानी हमें ले जाती है एक बड़े पुरसुकून स्काउट कैंप में। बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन इसी खुशी और कहकों के पीछे एक बहुत ही गंदा मंसूबा बन रहा था जो इस सारे माहौल को तबाह करने वाला था। और ये है वो खतरा, डर्टो, जरासीमों का बादशाह। ये कोई आम सा विलन नहीं है। यूं समझें कि ये गंदगी, बीमारी और हर उस चीज की चलती फिरती तस्वीर है जो सफाई के खिलाफ हो। और इसका निशाना कौन है? वही मासूम बेखबर बच्चे। डर्टू सिर्फ अपनी जरासीमों की फौज पर इन्हिसार नहीं कर रहा, उसने एक नया और बहुत ही खतरनाक हथियार तैयार किया है जिसका नाम है तीन गाड़ा। ये असल में 3 अलग-अलग किस्म के जरासीमों का एक शैतानी मिक्सचर है जिसे खास तौर पर बच्चों पर हमला करने के लिए ही बनाया गया है। हमले का पहला हिस्सा है ये सुर्ख बुलबुला। ये सीधा जिल्द पर हमला करता है जिससे बच्चों को तकलीफ देने वाले इन्फेक्शंस और खारिश होती है। ये उन्हें जिस्मानी तौर पर कमजोर करने की पहली चाल है। इसके बाद नंबर आता है पीले बुलबुले का। ये बराह रास्त बच्चों के पेट पर वार करता है जिससे इतना शदीद दर्द होता है कि वो ना खेल पाते हैं और ना ही अपना दिफा कर सकते हैं। और आखिर में है ये सब्ज बुलबुला जो फंगस फैलाता है। तो ये तीनों हमले मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर देते हैं जिसका मुकाबला करना किसी भी बच्चे के बस की बात नहीं। डर्टो का मंसूबा बिल्कुल तैयार है। तो मंसूबा तैयार है और अब एक्शन का वक्त है। जैसे ही मौका मिलता है, डर्टो की जरासीमों की फौज उन मासूम बच्चों पर हमला कर देती है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये सब कुछ हुआ कैसे। देखें, एक बच्चा बगैर हाथ धोए खाना खा रहा है। ये एक छोटी सी गलती, एक मामूली सी लापरवाही डर्टो को हमला करने का वो मौका दे देती है जिसका वो इंतजार कर रहा था। और नतीजा, इसका 3 गाड़ा हमला कामयाब हो जाता है और बीमारी पूरे कैंप में आग की तरह फैल जाती है। कैंप में हर तरफ बीमारी और मायूसी छा गई है। खबरें फैल रही हैं और उम्मीद तकरीबन खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया को किसकी जरूरत पड़ती है? जी हाँ, एक हीरो की। डर्टो की गंदी दुनिया से बिल्कुल उलट प्लैनेट सी नामी एक जगह है। ये सफाई और साइंस का एक ऐसा मरकज है जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन जहन जरासीमों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। और इसी मरकज से आता है हमारा हीरो कमांडर सेफगार्ड, सफाई का चैंपियन। इसका सिर्फ एक ही मिशन है, बच्चों को डर्टो जैसे खतरों से बचाना। जैसे ही उसे मदद की पुकार सुनाई देती है, वो फौरन एक्शन में आ जाता है। और हाँ, वो खाली हाथ नहीं आता। उसके पास एक नया हथियार है जो साइंसदानों ने अभी अभी तैयार किया है। इसे कहते हैं जर्म स्क्रीन। और इसकी सबसे खास बात, ये डर्टो के 3 गाड़ा हमले का बिल्कुल सही जवाब है। ये तीनों किस्म के जरासीमों को एक साथ रोकने की ताकत रखती है। तो जनाब, कमांडर सेफगार्ड कैंप में पहुंच चुका है और अब वक्त है आखिरी मुकाबले का। सफाई बमुकाबला गंदगी, उम्मीद बमुकाबला बीमारी। जंग शुरू होने ही वाली है। तो मैदान जंग सज चुका है। एक तरफ कमांडर सेफगार्ड है जिसके पास जुर्म स्क्रीन है और उसका मकसद बच्चों की हिफाजत करना है। दूसरी तरफ डर्टो है जो 3 गाड़ा से बीमारी फैलाना चाहता है। ये सिर्फ 2 किरदारों की लड़ाई नहीं, ये 2 नजरियात की जंग है। डोरिटो के सामने खड़े होकर कमांडर सेफगार्ड का पैगाम बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। बच्चों से क्या लड़ता है? हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। उसका मकसद सिर्फ लड़ना नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए एक ढाल बनकर खड़ा होना है। डर्टू की शिकस्त के बाद जंगल में अमन वापस आ जाता है, लेकिन ये जीत सिर्फ एक विलेन पर नहीं थी, ये एक बहुत बड़े सबक की फतह थी और यही इस कार्टून का असल मकसद भी था। तो आखिर कमांडर सेफगार्ड की ताकत का राज क्या है? वो उसे इन 4 आसान उसूलों में बताता है। हर जगह सफाई का ख्याल रखें। याद रखें कि जरासीम हर वक्त हर जगह मौजूद हैं।
बाकायदगी से एक अच्छा एंटी बैक्टीरियल साबुन इस्तेमाल करें और इस तरह अपनी और अपने आसपास वालों की हिफाजत करें। ये वो ताकत है जो अब हर बच्चे के हाथ में है। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि एक ऐसा सुपर हीरो कितना ताकतवर हो सकता है जो साबुन बेचता हो। तो जवाब यह है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेची बल्कि तफरी और तालीम को एक साथ मिलाकर लाखों लोगों को सेहत का एक ऐसा अनमोल सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेंगे।